नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए तथा कमेंट में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना हम किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल कि सल्तनत काल भारत में किस प्रकार शासन किया और कौन कौन से वंश आए सल्तनत काल में। सर्वप्रथम भारत पर विदेशी या मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, जो एक अरेबिक था। सेकंड तुर्की आक्रमण या मुस्लिम ही आक्रमण था मोहम्मद गजनी का, और गजनवी कुछ भी बोल सकते। और तीसरा था भारत पर आक्रमण तुर्कों का, जो मोहम्मद गौरी ने किया था। इसने भारत पर आक्रमण इसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में भारत पर किया था और इसने 1191 और 1192 में चौधरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। 1101 ईस्वी में 1191 ईस्वी में उसने पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान की से लड़ा, जिसमें उसको बुरी तरह से हार मिली। जब फिर उसने 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे और उसने उसको बंदी बनाकर कैद कर लिया। और 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। चंदावर के युद्ध में जयचंद वही राजा था जिसने पृथ्वीराज चौहान के विपक्ष में मोहम्मद गौरी तरफ से युद्ध किया था 1191-1192 में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की शुरुआत हुई। गुलाम वंश में तीन उपवंश आते, उतबी वंश, इल्बरी वंश फर्स्ट और इल्बरी वंश सेकेंड। तीन प्रकार के उपवंश आते। उतबी वंश ऐबक से जुड़ा था, जो अहमद शाह दो शासक था, जबकि इल्बरी वंश फर्स्ट में जो इल्तुतमिश से शुरू हुआ था नसीरुद्दीन शाह तक चला था, और इल्बरी वंश सेकेंड चला था अल्बाबन से कैकुबाद तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, वो उसके साथ भारत आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श के नाम से भी जाना जाता। उसने सुल्तान की पदवी धारण की और दिल्ली पर शासन तो नहीं किया, लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उसने कुतुब मीनार को निर्माण किया, जो कि बख्तियार ख्वाजा की याद में बनवाया था, और जो 238 फीट ऊंचा है कुतुब मीनार। और 1210 ईस्वी में उसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, और इसने 2.5 दिन का
झोपड़ा भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद प्रमुख शासक आता है उसका दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शमसुद्दीन नाम से गद्दी पर शासन किया गद्दी पर बैठा और 1220 ईस्वी में मंगोलों का राजा चंगेज खां के डर से भागे मंगबनी ख्वारिज़्म का राजा को उसने शरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि चंगेज खां उस समय का सबसे ज़्यादा प्रतापी तथा खूंखार राजा थे, जिसके डर से इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म का राजा मंगबनी को शरण देने से इनकार कर दिया। तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना की इल्तुतमिश ने। यह 40 लोगों का समूह होता था जो कि शासन व्यवस्था तथा शासन की कार्यभार को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो बाद में अत्यधिक बलशाली तथा प्रभावशाली हो गए और किंग मेकर के रूप में कार्य करने लगे, जिसको बलबन ने समाप्त किया। इस गुट को उसने टाइटल ग्रहण की। कौन सी? मंसूर की टाइटल। अब्बासिद खलीफा। मंसूर या अब्बासिद खलीफा की उपाधि धारण की। उसने शरण दी किसको किसको, ये देखेंगे। उसने शरण दी मिन्हाज को, ताजुद्दीन तथा मलिक कुतुबुद्दीन हसन को, जो समकालिक था किसके? इल्तुतमिश का ही समकालिक था। उसने शरण दी किसको? मिन्हाज, ताजुद्दीन तथा मलिक कुतुबुद्दीन हसन को, जो किसके समकालिक था? इल्तुतमिश के समकालिक। इल्तुतमिश के बाद प्रमुख गुलाम वंश का राजा आता है या शासक आता है रजिया, जिसने 1236 से 1240 साल अर्थात लगभग 4 साल या 3 साल 8 महीने तक शासन किया। इसके बाद आता है प्रमुख शासक बलबन एक क्रूर तथा बहुत ही सख्त शासक था। उसने आते ही सबसे पहले चालीसा ग्रुप को समाप्त कर, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जो समय के साथ ही बहुत ही ताकतवर या प्रभावशाली हो गया, तो जो किंग मेकर के रूप में कार्य करने लगे थे, इसलिए उसने चालीसा को ही समाप्त कर दिया। उसने सिजदा, पैबोस, नैरोज को शुरुआत की। सिजदा जो राजा के सम्मुख सिर नहीं उठा सकते थे, पैबोस राजा के पैर को चूमना होता था, और नैरोज जो कि पर्शियन त्योहार था जो शिया धर्म के लोग मनाते थे। उसने एक मिलिट्री विभाग की स्थापना की जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ या दीवान-ए-आरिज। उसने लौ और खून की नीति को भी शुरुआत की। उसने तुगरिल खान एक गवर्नर था बंगाल का। उसने इसके शासनकाल में विद्रोह किया, परंतु बलबन ने अपने सिपाही को भेजकर उसका कत्लेआम या उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार गुलाम वंश चला है 1206 से 1290 तक, और यह वंश मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु के बाद स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, तथा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।